सुनिए जी, ये लीजिए आपका खाना बांध दिया है, समय पर खा लेना। ये नहीं कि बस सवारियों के इंतजार में धूप में खड़े रहे और खाने पर ध्यान ही ना हो। हाँ हाँ गायत्री, खा लूंगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ, देर हो रही है। ये कहकर रमेश ऑटो लेकर काम पर चला जाता है। उसके जाने के बाद गायत्री जल्दी से घर के काम निपटाती है और फिर मिट्टी का घोल बनाकर अपनी गरीब झोपड़ी को लीपने लग जाती है। जल्दी से इस मिट्टी से घर को लीप देती हूँ। 2 दिन बाद नवरात्रि शुरू होने वाली है, तो माँ दुर्गा के स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। गायत्री के ठीक सामने उसकी जेठानी सुधा रहती थी। सुधा के पति महेश की सुनार की दुकान थी और पैसों की उनके यहाँ कोई कमी नहीं थी। तो वहीं दूसरी तरफ गायत्री का पति एक ऑटो चालक था। सुधा जैसे ही गायत्री के मिट्टी से सने हुए हाथ देखती है तो उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, छी छी, भला ये मिट्टी से कौन अपने घर को लीपता है। हमें देखो, ये इस बार सबसे महंगे वाला पेंट करवा रहे हैं घर पर, ताकि माँ दुर्गा खुश होकर हमारे ही घर आए। और सही भी है, जब उन्हें इतना सुंदर चमकता हुआ घर दिखेगा तो फिर वो मिट्टी से लिपी हुई झोपड़ी में क्यों जाएगी। अच्छा सुन, आज तू मुखिया के घर काम करने क्यों नहीं गई? दीदी वो आज मैंने काम से छुट्टी ली है, सोचा ये सब काम निपटा लूं। हाँ हाँ ठीक है, तो फिर ऐसा कर, मेरे यहाँ थोड़ा काम बाकी है, तू यहाँ आ जा, बदले में 100 रुपए ले लेना। गायत्री मान गई। अपने घर की लिपाई करके वो अपनी जेठानी के घर पहुंची। सुधा और गायत्री दोनों जेठानी देवरानी थी। इसी बात का सुधा बड़ा फायदा उठाती थी। वो गायत्री से मुफ्त में या ना के बराबर पैसे देकर ढेर सारा काम करवा लेती और बेचारी गायत्री थी जो उसे कभी ना ही नहीं कर पाती थी। ऐसे ही एक रोज वो जब नवरात्रों की शॉपिंग करके घर लौटती है तो गायत्री ने सुधा का भारी भरकम सामान उठाया होता है। फिर घर पहुंचकर, उफ, मैं कितना थक गई। चलो भाई, फाइनली मेरी नवरात्रों की शॉपिंग खत्म हुई। अच्छा बात सुन गायत्री, तू क्या 9 के 9 नवरात्रि व्रत रखेगी? हाँ दीदी। अच्छा सही है, इसी बहाने तुम्हारे घर में कुछ दिन राशन और चल जाएगा। वैसे मुझसे तो नहीं होते ये 9 व्रत, मैं तो बस पहला और आखिरी रखती हूँ। उसमें भी खाने के लिए व्रत के चिप्स, लड्डू, नमकीन, पापड़ वो सब ले आई हूँ। अरे जब मैं दुर्गा माँ के लिए इतनी महंगी चुनरी, श्रृंगार का सामान और तरह तरह के पकवान का भोग लगाऊंगी तो फिर वो तो वैसे ही मुझसे खुश हो जाएंगी। अब तुम गरीबों की बात तो अलग है ना, तुम्हारे बस की कहाँ है ये सब कर पाना। खैर छोड़ ये सब। बात सुन गायत्री, ये थैले तो वहां रख दे और फ्रिज में कल के राजमा पड़े हैं, तू निकाल ले, लेती जा, बच्चे खा लेंगे। साथ में चावल उबाल लियो। और सुन, दोनों कमरों की बेडशीट भी बदलनी है, वो भी बदल दे। तकिए की कवर नए चढ़ा दे, मैं पलंग पर ही निकाल कर रखाई हूँ। इतने दिन से काम में ही लगी रहती हूँ, इसलिए हाथ ही नहीं पड़ रहा। अब मैं तुझे अपने घर में सफाई बर्तन के काम पर तो रख नहीं सकती, नहीं तो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे कि मैंने अपनी देवरानी को काम पर रख लिया। इसलिए मुझे भी दूसरी काम वालियों को काम पर रखना पड़ता है, वरना मैं तो तुझे अच्छी पगार दे देती। अरे मैं तो भूल ही गई, बच्चे स्कूल से आने वाले होंगे। सुन, फ्रिज में अनार पड़े हैं, वो छील दे। बच्चे जूस मांग रहे थे, उन्हें निकाल कर दे दूंगी। कुछ दिन बाद नवरात्रि शुरू हो गए। सुधा और गायत्री दोनों ने अपने अपने घर में नौ दुर्गा पूजा शुरू की। गायत्री अपने सामर्थ्य के अनुसार माँ दुर्गा को प्रसाद का भोग लगाती और इस प्रसाद को ग्रहण कर लेती। उधर सुधा रोजाना ही ढेरों व्रत के पकवान बनाती। गायत्री अपने और रमेश के लिए व्रत का थोड़ा बहुत कुछ खाने का बनाती और वही माँ दुर्गा को भोग लगाकर वे दोनों खुद खा लेते। सुनो, मैं सोच रही थी कि कल तुम जब शाम को आओगे थोड़ा कन्या पूजन का सामान खरीद लाना। ठीक है गायत्री, मैं लेता आऊंगा। अगले दिन रमेश ने जो पैसे कमाए उसमें से उसने ऑटो के किराए के पैसे दे दिए। बाकी उसके पास जो कुछ पैसे बचे थे उनसे उसने सामान खरीदा और पिछली सीट पर थैली रखकर ऑटो में घर आने लगा। तभी 2 लड़के उसके पास आए और बोले, भैया हमें थोड़ी दूर तक छोड़ दोगे? रात हो गई है, यहाँ कोई ऑटो वाला दिखाई नहीं दे रहा है। अब हाँ, मैं तो इसी रास्ते से घर जा रहा हूँ, आप दोनों बैठ जाओ, मैं छोड़ दूंगा। रमेश ने दोनों लड़कों को ऑटो में बिठा लिया। कुछ दूर जाकर वो दोनों लड़के उतर गए। रमेश घर आ गया, पर जैसे ही उसने सीट पर देखा तो उसके सामान की थैली गायब थी। रमेश समझ गया कि जो लड़के आखिर में उसकी सीट पर बैठे थे उन दोनों ने ही वो सामान उठा लिया। रमेश अब कुछ नहीं कर सकता था। गायत्री भी परेशान हो गई कि अगले दिन कन्या पूजन के लिए सामान कैसे खरीदेंगे। गायत्री के पास थोड़े और पैसे रखे थे, वो उन्हीं कुछ पैसों को मिलाकर कन्या पूजन का प्रसाद बनाने का सामान ले आई। अगले दिन गायत्री ने प्रसाद बनाया और माँ दुर्गा को भोग लगाकर कन्याओं को बुलाने के लिए जैसे ही बाहर गई तभी उसकी जेठानी सुधा ने उसे आवाज लगाई, अरे गायत्री, जरा मेरी मदद कर दे, कंजके आ गई हैं, मैं बैठा लूं, उसके बाद तू उन्हें ले जाना। ठीक है भाभी, मैं आती हूँ। गायत्री सुधा के घर उसकी मदद के लिए चली जाती है। सुनो जी, 9 कन्याओं से ऊपर एक भी कन्या मत बुलाना,
बाकी सबको वापस भेज दो। और हाँ, ध्यान रहे वो सभी की सभी 9 कन्याएं साफ सुथरी हो। जो भी गंदी या काले रंग की है उनको वापस भेज दो। चलो बच्चों जाओ, 9 कन्याएं पूरी हो गई हैं। वैसे भी 12 डिब्बियां लाई थी, 9 बांट दूंगी, 3 डिब्बी घर में रख लूंगी। अरे गायत्री, तेरे दोनों बच्चों के लिए तो कंजक बची ही नहीं। कोई बात नहीं भाभी, मैंने घर में भी प्रसाद बनाया हुआ है। यहाँ कंजकों को पूरा हो गया, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं बच्चों को ले जाऊं? ये भी इंतजार कर रहे होंगे, इन्हें भी काम पर जाना है। ये सारी कन्याएं ले जाएगी? इतना प्रसाद भी बनाया है तूने? कोई नहीं भाभी, माँ दुर्गा के आशीर्वाद से जितना बनाए है उतना पूरा हो जाएगा। पर कन्याओं का खाली हाथ लौटना सही नहीं। घर में आई कन्याओं को भले ही थोड़ा प्रसाद दे दो, पर उन्हें ऐसे नहीं मोड़ सकती। चल तेरी मर्जी, तेरे जेठ जी बुला रहे, मैं उन्हें प्रसाद दे दूं। चलो बच्चों, अब तुम मेरे घर चलो। चलो बच्चों, अब तुम मेरे घर चलो। सोनू, राधिका, सब बच्चों को घर के अंदर लेकर चलो। गायत्री, इतना प्रसाद पूरा हो जाएगा, कन्याएं बहुत सारी आ गई हैं। माँ दुर्गा की इच्छा होगी तो जरूर पूरा होगा। सोनू, राधिका, बच्चों से जयकारा बुलवाओ। गायत्री के दोनों बच्चे सोनू और राधिका माँ दुर्गा के नाम का जयकारा लगाते हैं। गायत्री और रमेश भी बच्चों के साथ माँ दुर्गा के नाम का जयकारा लगाते हैं। जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। गायत्री माँ दुर्गा का नाम लेकर घर में आई सभी कंजकों के लिए प्रसाद निकालने लगती है। तभी कुछ साधु संत भी द्वार पर आ जाते हैं। बेटी, दुर्गा अष्टमी का दिन है, साधु बाबा को माँ दुर्गा का प्रसाद दो। अब गायत्री, द्वार पर साधु संत महात्मा आए हैं, कन्याओं के लिए भी प्रसाद निकालना है। अब सब कैसे होगा? हे दुर्गा माँ, आप तो अंतर्यामी हो। मैं आपका नाम लेकर प्रसाद सब में बांट रही हूँ, मेरे प्रसाद में बरकत देना। जय दुर्गा मैया। गायत्री की प्रार्थना माँ दुर्गा तक पहुँचती है और माँ दुर्गा अपने चमत्कार से गायत्री के द्वारा दुर्गा अष्टमी के लिए बनाए गए प्रसाद में बढ़ोतरी करने लगी। इधर गायत्री बर्तन में से हलवा पूड़ी चने निकालती, तो उधर माँ दुर्गा अपने चमत्कार से बर्तनों को फिर से भर देती। गायत्री मन ही मन बहुत खुश थी। खूब अच्छे से गायत्री और महेश ने कन्या पूजन किया। साथ ही सब साधु संतों ने भी भरपेट प्रसाद खाया। सभी भोजन से तृप्त होकर गायत्री के परिवार को आशीर्वाद देकर खुशी खुशी गए। हे दुर्गा माँ, मैं जानती हूँ ये सब आपके ही आशीर्वाद का फल है। आपके चमत्कार से मेरे बर्तन खाली ही नहीं हुए, प्रसाद से भरे रहे। सुनो जी, माँ दुर्गा की शक्ति अपार है। देखो, बर्तनों में अभी भी प्रसाद बाकी है। हाँ गायत्री, तुम ठीक कह रही हो। आज माँ दुर्गा ने कोई चमत्कार जरूर किया है, तभी थोड़ा सा प्रसाद इतना ज्यादा हो गया। सुनो, तुम और बच्चे मिलकर प्रसाद खाओ, तब तक मैं भाभी को भी थोड़ा प्रसाद देकर आती हूँ। गायत्री टिफिन भरकर प्रसाद जब सुधा के घर ले गई तो सुधा प्रसाद देखकर हैरान रह गई। गायत्री, तेरा थोड़ा सा प्रसाद इतना हो गया कि तू मुझे भी देने आ गई। ये तो बहुत चौंकाने वाली बात है। मैंने तो इतना ढेर सारा प्रसाद बनाया, फिर भी हम घर के लोगों को ही पूरा नहीं पड़ा। कुछ लोग प्रसाद मांगने आए तो मैंने उन्हें खाली हाथ ही लौटा दिया। तेरा थोड़ा सा प्रसाद कैसे पूरा हो गया? हाँ भाभी, सब माँ दुर्गा की कृपा से ही हुआ है। अच्छा, मैं चलती हूँ, आप सब ये प्रसाद खा लेना। गायत्री सुधा को प्रसाद देकर घर लौट आती है। उस दिन माँ दुर्गा के चमत्कार से सचमुच गायत्री के घर के भंडार भर गए। धीरे धीरे रमेश के काम में भी वृद्धि हुई और अब उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो गया। इन सब के पीछे एक ही वजह थी, और वो ये कि गायत्री ने निस्वार्थ भावना से सच्चे मन से नवरात्रि व्रत किए और दुर्गा अष्टमी की पूजा की। भगवान तो प्रेम के भूखे होते हैं। जो भी भक्त प्रेम और श्रद्धा से भगवान के नाम का पूजन करता है, भगवान उस भक्त से बहुत प्रसन्न होते हैं। कहते हैं, माँ दुर्गा अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करती। यदि उनकी पूजा सच्चे मन से की जाए तो वो अपने भक्तों के सारे कष्ट दूर कर देती है और अपने भक्तों के घर में धन धान्य और सुख समृद्धि की वर्षा करती हैं। सुरभि हमेशा ही नवरात्रि के पूरे व्रत रखती थी। इस बार उसने नवरात्रि के व्रत रखे हुए थे, पर उसका आखिरी व्रत ट्रेन में पड़ा, क्योंकि वो अपनी सास और पति के साथ एक रिश्तेदारी की शादी से वापस घर लौट रही थी। ट्रेन में सुबह हुई तो सुरभि चिंता में थी। सुरभि, ट्रेन रास्ते में बस कुछ वक्त के लिए रुकेगी। पता नहीं वहाँ पर भी कुछ बांटने को मिलेगा या नहीं। इस पूरी ट्रेन में तो मुझे कहीं बच्चे भी नजर नहीं आ रहे, और ऐसे किसी को देना भी ठीक नहीं लगता। कोई मना कर दे तो तुम्हारा भी मन दुखेगा। मैं तो पहले ही कह रही थी बहू कि ये नवरात्रि के व्रत मत रखो, इस बार रहने दो, शादी में जाना है।
अब देखो परेशानी हो रही है ना वापसी में, तुम्हारा कन्या पूजन करना भी जरूरी है और यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। माँ जी, मैं माँ दुर्गा की नवरात्रि व्रत बहुत सालों से रखती आ रही हूँ। मैं नवरात्रि व्रत रखती हूँ तो मेरे मन को बहुत शांति मिलती है। यदि माँ दुर्गा की यही इच्छा है कि मैं ट्रेन में कन्या पूजन करूँ तो ऐसा ही सही। मुझे पता है माँ दुर्गा के आशीर्वाद से कन्या पूजन जरूर संपूर्ण होगा। सुरभि माँ दुर्गा का ध्यान करने लगती है। तभी उसकी सास बाथरूम चली जाती है। कुछ देर बाद सुरभि की सास सीट पर आकर बैठती है तो वो देखती है कि उसका छोटा पर्स हाथ से कहीं गिर गया है। लगता है वॉश बेसिन पर हाथ धोते समय मेरा बटुआ वहीं गिर गया। मुझे नहीं लगता कि वो अब मिलेगा। मैं देख कर आता हूँ माँ। आशीष बटुआ ढूंढता है पर ट्रेन में कोई चीज खो जाए तो आसानी से मिलती कहाँ है। सुरभि की सास निराश हो गई क्योंकि उस बटुए में उनकी सोने की बालियां और चेन थी। बैठे बिठाए नुकसान हो गया। गलती मेरी ही है। मुझे बटुए में सोने की चीजें रखनी ही नहीं चाहिए थी। माँ जी, मैं एक बार वॉशरूम के पास और ढूंढ कर आती हूँ। आशीष, आप माँ के पास ही रहना। सुरभि जैसे ही जाने लगती है तभी दो छोटी बच्चियां उसके पास आती हैं। आंटी, ये आपका बटुआ है? वहाँ बाथरूम के पास गिरा हुआ था। हम खिलौने बेच रहे थे तो हमने देख लिया। हाँ, ये तो मेरा ही है, पर बच्चों तुम्हें कैसे पता चला कि ये मेरा है? आंटी, जब आप हाथ धो रही थी तब हमने देख लिया था कि आपके हाथ से बटुआ गिर गया है। हम आपके पीछे पीछे यहाँ तक आ गए। ये लो आंटी। कितनी प्यारी बच्चियां हैं। बच्चों, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। हाँ बहू, आज दुर्गा अष्टमी के दिन माँ दुर्गा ने मेरा कितना बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। ये सब तुम्हारे दुर्गा माँ के प्रति पूजा और विश्वास की वजह से ही हुआ है। एक काम करो, तुम्हें तो कन्या पूजन करना ही है। क्यों ना इन दोनों बच्चियों का कन्या पूजन करो, तुम्हारी पूजा भी हो जाएगी। हाँ सुरभि, माँ ठीक कह रही है। तुम्हें तो कन्या पूजन करना ही है। ये बच्चियाँ बहुत अच्छी हैं। देखो, इन्होंने हमारा कितना बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। हाँ, ये तो बहुत अच्छा विचार है। सुनो बच्चों, तुम्हारे साथ और भी बच्चे हैं क्या? मुझे कंजक बांटनी है। हाँ आंटी, मेरे साथ और भी बच्चे हैं जो यहाँ ट्रेन में खिलौने बेचते हैं। मैं अभी उन सबको बुलाकर लाती हूँ। कितने प्यारे बच्चे हैं और मेहनती भी। मैंने बच्चों को तो बुला लिया, पर मैं इन्हें प्रसाद में क्या दूँ? मेरे पास तो बांटने का कुछ भी नहीं है। तभी वहाँ से एक केले बेचने वाली बूढ़ी औरत निकल रही थी। उसने सुरभि को केले खरीदने के लिए कहा। बेटी, केले खरीद लो। आज कन्या पूजन है, कन्याओं को इसका प्रसाद बांट दो। हे माता रानी, आपने मेरी सुन ली। इन केले वाली बूढ़ी अम्मा को भेज दे। हाँ, मैं ये केले खरीद लेती हूँ, सब बच्चों को बांट दूंगी। अम्मा जी, ये केले का पूरा टोकरा मुझे दे दो। कितने पैसे हुए? सुरभि को उन बूढ़ी अम्मा में माँ दुर्गा के दर्शन होते हैं और अचानक वो बूढ़ी अम्मा गायब हो जाती है। सुरभि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुरभि समझ चुकी थी कि माँ दुर्गा स्वयं आज उसकी मदद के लिए आई थी और सुरभि को उनके साक्षात दर्शन हुए। सुरभि अपने पति और सास को सारी बात बताती है। वे दोनों भी बहुत खुश होते हैं। इतनी देर में सभी बच्चियां आ जाती हैं। सुरभि सब कन्याओं का पूजन करती है और उन्हें केले और पैसे देती है। सभी कन्याएं सुरभि को आशीर्वाद देकर खुशी खुशी चली जाती हैं। सुरभि माँ दुर्गा को धन्यवाद कहती है। सुरभि खुश थी कि माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आज उसका कन्या पूजन बिना किसी रुकावट के ट्रेन में संपन्न हो गया।